इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तयाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाविल गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, हु वाज लिनफोर्ड? 15 टाइम आया हुआ है। व्हाट डू यू नो? 15 टाइम पास पेपर्स में आया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट लिनफोर्ड? हु वाज द बॉय हु केम टू सी मिस्टर चिप्स व्हेन मिसेस विकेट हैड गॉन टू सी हर रिलेटिव्स? जब मिसेस विकेट अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हुई थी, टू सी मिलने गई हुई थी। हु वाज लिनफोर्ड? ये 2 टाइम्स अगेन आया है। 15 टाइम्स पहले था, 2 टाइम्स अगेन आया है। हु वाज लिनफोर्ड एंड व्हाई डिड ही कम टू सी मिस्टर चिप्स? व्हाई डिड लिनफोर्ड कम टू विजिट सी? अब एक लफ्ज़ होगा या विजिट होगा या सी होगा। चूँकि ये 4 टाइम आया हुआ है इसलिए ओब्लिक करके इसके एक ही क्वेश्चन बनाया गया है। हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड व्हाट डिड ही से व्हेन चिप्स वेंट टू आंसर अ रिंग? जवाब देने के लिए गया एक रिंग का, बेल का, जो दरवाजे पर हुई थी। व्हेन मिसेस विकेट्स हैड गॉन टू सी हर रिलेटिव्स, क्योंकि मिसेस विकेट गई हुई थी अपने रिश्तेदारों को मिलने, इसलिए चिप्स खुद गया दरवाजे पर आंसर देने के लिए रिंग का, जो बच्चे ने बेल बजाई थी। हु वाज चिप्स लास्ट विजिटर? हु सेंट लिनफोर्ड टू मिस्टर चिप्स? हु सेंट लिनफोर्ड टू मिस्टर चिप्स एंड व्हाई? What did Chips understand when Linford asked him if he wanted to see him? What did Chips tell Linford when he found him a little scared? आंसर है इसका, Linford was a small boy at Brookfield. He came to see Mr. Chips. Linford was standing outside when Mr. Chips went to answer a ring while Mrs. Wicket had gone to see her relatives. ये सारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंस हैं। आंसर भी क्वेश्चन में मौजूद हुआ करता है अक्सर। He asked Chips if he wanted to see him. Some boy mischievously sent to Mr. Chips of a foggy आफ्टरनून इन 1933। तो एक बच्चों ने, कुछ लड़कों ने उसे भेजा था मजाक के तौर पर चिप्स के पास, और वो मौसम था, दोपहर का वक्त था, धुंध भी पड़ी हुई थी। ही वॉज अ लिटिल स्केयर्ड, वो थोड़ा खौफजदा था। चिप्स एनकरेज्ड हिम, चिप्स ने उसके हौसला बढ़ाया। एंड सेड इफ़ ही वांटेड टू टेक टी विद हिम, और कहा कि वो उसके साथ चाय लेना पसंद करेगा। ही वॉज द लास्ट विजिटर ऑफ चिप्स, वो चिप्स का आखिरी मुलाकाती था। व्हाट वर 2 थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन लाइफ? 18 टाइम आया हुआ है। विच 2 थिंग्स डिड चिप्स नेवर डू इन हिज लाइफ? चिप्स है, आंसर है चिप्स हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। हवाई जहाज़ के ज़रिए कभी उसने सफ़र न किया था अपनी ज़िंदगी में। ही हैड नेवर बीन टू टॉकी शो, टॉकी शो में भी कभी वो नहीं गया था। इट वाज बिकॉज हिज लाइफ वाज लिमिटेड, इसकी वजह यह थी कि उसकी ज़िंदगी महदूद थी ब्रुकफील्ड तक सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द लास्ट जोक प्लेड ऑन मिस्टर चिप्स बाय द स्टूडेंट्स? क्या आखिरी मजाक थी जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने चिप्स के साथ की? सम बॉयज मिस्चीवियसली सेंट लिनफोर्ड टू मिस्टर चिप्स ऑफ अ फॉगी आफ्टरनून ऑफ 1933।
It was a last joke played on Mr. Chips by students. Next question number 4 है How did Chips entertain Linford? 6 टाइम आया है पास पेपर्स में. How did Chips receive entertain C of Linford on the day before his death? यहाँ on the day है one day की बजाय. On the day before his death. How did Chips receive and treat Linford? Who was Linford? How did Chips receive him? Who was the last visitor of Mr. Chips and how did Chips entertain him? How was Linford received by Mr. Chips? How was Linford received? How did Chips receive Linford? Who was Linford and how did Chips treat him? Answer है Linford was a small boy at Brookfield. He was the last visitor of Chips. Chips received him warmly, treated him kindly, smiled and entertained him with tea and a half walnut cake with pink icing. ये उसका पसंदीदा केक था मिस्टर चिप्स का और खुशकिस्मती से उस दिन आधा केक घर में पड़ा हुआ था जो उसने लिनफोर्ड को सर्व किया. एट द एंड ऑफ देयर मीटिंग चिप्स shook hands and said goodbye my son. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब चिप्स लास्ट मीटिंग विद अ बॉय. डिस्क्राइब ब्रीफली लिनफोर्ड्स मीटिंग with Chips. What did Chips and Linford talk about? What sort of discussion did Chips have with Linford? Narrate right, यानी इन दोनों में से एक लफ्ज़ होगा. The meeting between Chips and Linford. Describe Mr. Chips' meeting with Linford. Reproduce Mr. Chips' discussion with Linford. What did Chips say to Linford about Brookfield? What did Linford say to Mr. Chips while leaving? And what did it remind Mr. Chips? जाते हुए जब वो घर से रवाना हुआ मिस्टर चिप्स ने उसे गुड बाय कहा तो उसने जवाब में क्या कहा था और जो उसने कहा तो उस बात ने चिप्स को क्या याद दिलाया. What was the talk between Mr. Chips and Linford? What did Chips discuss with the little boy Linford, who said goodbye to Mr. Chips before his death? Who uttered the words goodbye Mr. Chips and what was his reaction to these words? आंसर है इसका Chips talked him of Shropshire where Linford lived. ये इस जगह पर लिनफोर्ड रहने वाला था, ये उसके इलाके का नाम है. आप स्कूल के बारे में बात की, आप स्कूल लाइफ स्कूल की ज़िंदगी के बारे में, एंड ऑफ द न्यूज़ इन दोज डेज पेपर्स और उस खबर के बारे में जो उन दिनों के अखबार में छपी हुई थी. व्हेन लिनफोर्ड लेफ्ट चिप्स ही सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स. When Linford went away, जब चला गया, went away या departed भी आ सकता है यहाँ, जैसे क्वेश्चन में आया हुआ है departure, तो यहाँ departed भी आ सकता है. When Linford went away saying goodbye Mr. Chips, Chips remembered the words spoken by Catherine. Chips ने याद किया उन लफ्ज़ों को जो कैथरीन ने बोले थे द नाइट बिफोर देयर मैरिज, उनकी शादी से एक रात पहले. क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वाज चिप्स बिकम ग्लूमी आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लिनफोर्ड. व्हाट हैपेंड व्हेन लिनफोर्ड सेड गुड बाय टू चिप्स. हाउ डिड चिप्स बिकम अनकॉन्शियस. Why did Chips become sad after Linford's departure? What were Chips' feelings after Linford's departure? What did Linford say to Chips when he
डिपार्टेड चला गया, रवाना हो गया, इसका मतलब है। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ चिप्स व्हेन लिनफोर्ड हैड गॉन अवे, इसका मतलब भी है चला गया। डिपार्टेड का मतलब भी चला गया और हैड गॉन अवे का मतलब भी चला गया। डिपार्चर का मतलब है रवानगी। हाउ डिड चिप्स फील व्हेन लिनफोर्ड से हिम गुड बाय, why did Chips become sad when Linford said goodbye Mr. Chips? What happened to Chips after Linford had gone? How did Chips feel when Linford said goodbye? What happened to Chips after the little boy Linford had said goodbye to him? आंसर है इसका when Linford departed हैड गॉन, यानी इन दो लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक। सेइंग गुड बाय मिस्टर चिप्स, चिप्स रिमेंबर्ड द वर्ड स्पोकन बाय कैथरीन द नाइट बिफोर देयर मैरिज। सडनली टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स, अचानक उसके रुखसारों पर आंसू बह निकले। ही वॉज शॉक्ड ग्रेटली, उसे ज़बरदस्त सदमा हुआ। ही फेल्ट टायर्ड, उसने थका हुआ महसूस किया। ही ट्राइड टू स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट जलाने की कोशिश की। बट ही फेंटेड, मगर वो बेहोश हो गया। एंड बिकम अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस भी हो गया। ही फेंटेड, उसने कमज़ोरी महसूस की। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया।